Hello everyone. Today we'll read the topic Cities in Mesopotamian Culture, the Epic of Gilgamesh and the Legacy of Writing. Okay, let's start. Cities in Mesopotamian Culture. जो मेसोपोटामियन कल्चर था उसमें सिटीज़ का क्या महत्व रहता होगा, ठीक है। सो मेसोपोटामियन वैल्यूड सिटी लाइफ, तो मेसोपोटामियन में इसका महत्व बहुत ज़्यादा था, ठीक है। इन विच पीपल ऑफ मैनी कम्युनिटीज़ एंड कल्चर्स लिव्ड साइड बाय साइड, तो यहाँ पे क्या होते थे, लोग थे, अलग अलग तरह की कम्युनिटीज़ थी, कल्चर साथ साथ में रहते थे, राइट। आफ्टर सिटीज़ वर डिस्ट्रॉयड इन वॉर दे रिकॉल दैम इन पोइट्री, जैसे ही सिटीज़ वॉर हुई, ठीक है ना, तो वो डिस्ट्रॉय हो गई सिटीज़ और वो सब किस में याद रह गए, किस में, पोइट्री में, ठीक है ना, उसमें रिकॉल किए जाते थे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आप देख रहे हैं, मोस्ट टचिंग रिमाइंडर जो हम देखते हैं ऑफ द प्राइड मेसोपोटामियन, इट टुक इन देयर सिटीज कम्स एट द एंड ऑफ द गिलगामेश एपिक, ठीक है। हमें गिलगामेश एपिक के एंड में, ठीक है ना, ये हम देखते हैं, ये गिलगामेश एपिक है, उसके एंड में इसका जिक्र आता है, ठीक है। टचिंग रिमाइंडर है, विच वॉज रिटन ऑन 12 टैबलेट, ठीक है, 12 टैबलेट्स में लिखा गया। गिलगामेश इज सेड टू हैव रूल्ड, कौन सी सिटी पे रूल करते थे, उरुक की सिटी पे, ठीक है, और ये एनमर्कर के बाद इन्होंने रूल किया, राइट। सो अ ग्रेट हीरो, ये वो इतने ग्रेट हीरो थे जिन्होंने जो दूर दराज के लोग थे ना उनको अपने अधीन किया हुआ था, सबड्यू किया हुआ था, ओके। ही गॉट अ शॉक व्हेन हिज हेरोइक फ्रेंड डाइड, तो जब उनका एक बहुत ही वीर साहसी दोस्त डाइड हो गए तो उनको बड़ा शॉक लगा, ठीक है, बहुत दुखी हो गए। एंड फिर वो क्या निकल पड़े, फाइंड आउट द सीक्रेट ऑफ इमॉर्टैलिटी, ठीक है। तो जिस तरह से हमने महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ा है, राइट, तो वो भी इसी तरह से निकल पड़े थे। तो यहाँ पे हम दूसरी बात कर रहे हैं, हम गिलगामेश की बात कर रहे हैं, तो वो एक सीक्रेट ऑफ इमॉर्टैलिटी के राह पे निकल पड़े, ठीक है। उन्होंने वाटर्स को क्रॉस किया, ठीक है, और फिर उसके हम देखते हैं उनके तो बहुत ही हेरोइक अटेम्प्ट थे। तो गिलगामेश जो थे वो क्योंकि इमॉर्टैलिटी की सीक्रेट को ढूंढने निकले थे, लेकिन उसमें वो सफल नहीं हुए और उड़ुक वापस आ गए, राइट। फिर वहाँ पे क्या है, उन्होंने कंसोल किया हिमसेल्फ, ठीक है, खुद को उन्होंने कंसोल किया बाय वॉकिंग अलोंग द सिटी वॉल, ठीक है ना, सिटी वॉल के आसपास जो है चहलकदमी करी उन्होंने। एंड ही एडमायर्ड द फाउंडेशन मेड ऑफ फायर ब्रिक्स, तो उन्होंने जो फायर ब्रिक्स की जो फाउंडेशन थी ना उसकी एडमायर की, प्रशंसा की, है ना, जो कि रखी हुई थी वहाँ पे। एंड इट इज़ ऑन द सिटी वॉल ऑफ उड़ुक, तो ये कहाँ पे रखी हुई थी, उड़ुक की सिटी वॉल पे थी। द लॉन्ग टेल ऑफ हीरोइज्म, राइट, ऑन एंड एंडेवर फिजल्स आउट, तो हम देख रहे हैं कि किस तरह से ये जो लॉन्ग टेल ऑफ बुद्धि का हीरोइज्म का था, वीरता का था, और एंडेवर जिसे बोलते हैं आप, एक साहस भरा जो कथा थी उसका एंड होता है, राइट। तो गिलगामेश डजंट से दैट इवन दो ही विल डाई हिज सन विल आउटलिव हिम, ठीक है ना। अब देखिए उन्होंने ये तो कहता नहीं था वो कि वो बेशक ही मर जाएगा लेकिन उसके लड़के जो हैं वो जीवित रहेंगे एज अ ट्राइबल हीरो, ठीक है, और उसका आनंद लेंगे, उरुक जो नगर था, टाउन था, उसका आनंद लेंगे सिटी का, ठीक है। ही टेक्स कॉन्सोलेशन इन द सिटी, तो वो सिटी में कॉन्सोलेशन लेता था, दैट कौन सी सिटी, जो कि उसके अपने ही लोगों द्वारा बनाई गई थी, ओके। नेक्स्ट इज द लेगेसी ऑफ राइटिंग, ठीक है, राइटिंग की क्या देन थी इसके बारे में हम पढ़ेंगे। राइटिंग हम चैप्टर पढ़ते आ रहे हैं अभी तक, हमारा ये सेकंड चैप्टर जो था राइटिंग एंड सिटी लाइफ, ठीक है। तो अब जो राइटिंग है उसकी क्या देन थी, तो राइटिंग की क्या विरासत है, हमें कैसे मिली राइटिंग, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, राइट। सो जैसे हम देखते हैं मूविंग नैरेटिव्स कैन बी ट्रांसमिटेड ओरली, ठीक है ना, ओरली ये ट्रांसमिट होते हैं, लेकिन जो साइंस होता है ना इसको ट्रांसमिट होने के लिए रिटन टेक्स्ट चाहिए, ठीक है ना, जो कि जो स्कॉलर की जनरेशन है उसको पढ़ सके और उस पर काम कर सके, राइट। तो शायद द ग्रेटेस्ट लेगेसी ऑफ मेसोपोटामिया, जो पूरी उसकी जो देन है पूरी दुनिया भर को, ये थी इसकी स्कॉलरली ट्रेडिशन ऑफ टाइम रेकनिंग, ठीक है, जो इसका स्कॉलरली एक परंपरा रही है समय की गणना करने की,
ठीक है, एक ये रही होगी एंड मैथमेटिक्स, ठीक है, दूसरी मैथमेटिक्स रही होगी। क्लियर। तो कैलेंडर की बात करते हैं हम। सो कैलेंडर जैसे डिवीजन ऑफ द ईयर इनटू 12 मंथ्स, ठीक है ना। एक साल को कितने भागों में बांटा जाता है? 12 महीने में। अकॉर्डिंग टू द, ये उस टाइम जो किया जाता था वो होता था अकॉर्डिंग टू द रेवोल्यूशन ऑफ मून अराउंड द अर्थ, ठीक है, अर्थ के अराउंड जो मून रिवॉल्व करता था उसके बेसिस पे। एंड द डिवीजन ऑफ मंथ इनटू 4 वीक्स, और जो मंथ था उसको 4 वीक्स में बांटा गया था। द डे इनटू 24 आवर्स, दिन को 24 आवर्स में, और जो एक आवर होता था उसको 60 मिनट में, ठीक है ना। तो इस तरह से ऑल दैट वी टेक फॉर ग्रांटेड इन आवर डेली लाइफ्स, राइट, हैज़ कम टू अस फ्रॉम द, कहाँ से आया? मेसोपोटामियन से आया, राइट। एंड these टाइम डिविजन्स जो थे दे वर अडॉप्टेड बाय द सक्सेसर्स ऑफ अलेक्जेंडर। तो जो अलेक्जेंडर थे ना उनके सक्सेसर्स ने ये टाइम डिवीजन को अडॉप्ट किया। एंड फ्रॉम देयर ये कहाँ पे ट्रांसमिट हुआ? रोमन वर्ड में, ठीक है, और फिर रोमन वर्ड से ये इस्लाम वर्ड में पहुँचा, और फिर इस्लाम वर्ड से मिडिवल यूरोप में पहुँचा, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट कैलेंडर। नेक्स्ट इज मैथमेटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है ना, मैथमेटिक्स था दूसरा, तो ये था मैथमेटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन। अगर हम देखते हैं डेटिंग अराउंड 1800 BCE, ठीक है, तो हमें जो टैबलेट्स मिली हैं दैट वर विद मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन टेबल्स, ठीक है ना, इसमें मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन टेबल की हमें टैबलेट्स मिली हैं। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट टेबल्स, ठीक है ना, ये भी मिला है, एंड टेबल्स ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो हमें ये जो है ये सब वहाँ की राइटिंग की देन है, कहा जा सकता है, राइट। सो वेन एवर सोलर एंड ल्यूनर एक्लिप्सिस वर ऑब्जर्व, जब भी कभी सूर्य ग्रहण या चांद्र ग्रहण होता था तो देयर अकरेंस वॉज नोटेड, तो उनका जो अकरेंस होता था ना उसको नोट किया जाता था अकॉर्डिंग टू ईयर, मंथ एंड डे। सो टू देयर वर records about the observed positions of stars and constellation in the night sky। तो हमें records मिलते हैं बहुत सारे कि स्टार और जो constellation थी नाइट स्काई में, ठीक है, उनके भी record मिलते हैं, उनकी पोजीशन के records मिलते हैं। क्लियर। तो हम ये देखते हैं कि none of these, अब इतने सारे मोमेंटस अचीवमेंट, इतनी सारी महत्वपूर्ण उपलब्धियां जो थी मेसोपोटामियन की, ठीक है, तो बिना राइटिंग के या अर्बन इंस्टीट्यूशन ऑफ स्कूल के पॉसिबल नहीं हो पाती, ठीक है। क्या थी ये? यहाँ स्टूडेंट रीड करते थे एंड कॉपी करते थे, ठीक है, किसका? अर्लियर जो पहले रिटन टैबलेट्स थी ना उसको पढ़ते थे, उसको कॉपी करते थे, ठीक है। और यहाँ कुछ लड़के जो होते थे उनको ट्रेन किया जाता था टू बिकम नॉट रिकॉर्ड कीपर फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन, खाली रिकॉर्ड कीपर ही नहीं बनेंगे वो, बट इंटेलेक्चुअल्स, ठीक है ना, एक इंटेलेक्चुअल्स जो हैं उनके लिए उन्हें ट्रेन किया जाता था, जो क्या करेंगे? हु कुड बिल्ड ऑन द वर्क ऑफ देयर प्रेडिसेसर, ठीक है, अपने जो उनके फोर फादर थे, जो उनके एंसेस्टर्स थे, उनके काम को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ सोचना ये गलत होगा अगर हम ये सोचें कि जो मेसोपोटामियन के लोग जो थे ये मॉडर्न तरीक़ों से, जो शहरी दुनिया जो थी यहाँ की, वो मॉडर्न तरीक़ों से वाकिफ़ परिचित थे या नहीं थे, ठीक है ना, उनको सब पता था। क्लियर। तो अगर हम देखते हैं उन दो तरह के अर्ली अटैम्प्ट्स को, ठीक है ना, अगर हम देखते हैं कि जिसके द्वारा जो है पास्ट के जो टेक्स्ट है और ट्रेडिशन है, ठीक है, उसको खोजने में, ठीक है, और प्रिजर्व, सुरक्षित रखने की कोशिश की गई थी, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। थैंक यू।